Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. In today's session, I will discuss about the theory of simple bending. आज जो है वो इस लेक्चर में सोम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। इसके बाद आने वाला लेक्चर में एजम्पशंस भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर बेंडिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है उसका एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बहुत ही इनिशियल स्टेज से इस यूनिट को आप लोग को समझाएंगे, तो बहुत ही आराम से चीज़ों को पढ़ना है और सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कॉपी में अपना करते जाना है डियर। चलिए, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। थ्योरी ऑफ, देखिए ये जो सिंपल बेंडिंग है ना, ये सिंपल बेंडिंग को आप लोग प्योर बेंडिंग भी बोल सकते हैं। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या फिर इसी को बोला गया है प्योर बेंडिंग। बहुत ही इनिशियल स्टेज से चीज़ों को समझते हैं कि आखिर इसका थ्योरी क्या कहता है। सिंपल बेंडिंग का या प्योर बेंडिंग का जो थ्योरी है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिया गया है, वो क्या है, इस थ्योरी को समझते हैं तभी आगे फर्दर जो है वो विजुअलाइज हो पाएगा और सही से चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्योर बेंडिंग, प्योर मतलब प्योर बेंडिंग का मीनिंग क्या होता है ना। प्योर बेंडिंग का मीनिंग क्या होता है या सिंपल बेंडिंग का मीनिंग क्या होता है। आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझते, कुछ एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं कुछ कि प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग क्या टर्म्स है, ये सिंपल बेंडिंग का मतलब क्या हुआ या फिर प्योर बेंडिंग का मीनिंग क्या हुआ। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि देखिए, एक हम यहाँ पे ना कंसीडर करने जा रहे हैं। आप ऑलरेडी जो है वो एसएफडी बीएमडी वाला चैप्टर में कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, हर एक चीज़ आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बीम कंसीडर करेंगे, बहुत ही वो बीम कंसीडर करने से थोड़ा ये समझने में थोड़ा आसानी होगा, वो होगा ओवर हैंगिंग बीम। तो चलिए एक ओवर हैंगिंग बीम यहाँ कंसीडर करते हैं। दिस इज योर ओवर हैंगिंग बीम। और ओवर हैंगिंग बीम में सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्या होगा, या तो दोनों पोर्शन सपोर्ट से दोनों तरफ आपका एक्सटेंडेड होगा पोर्शन, या फिर हो सकता है अदर वन साइड एक्सटेंडेड हो। यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे वो सपोर्ट से सिंपल सपोर्ट है। देखिए दिस इज योर सिंपल सपोर्ट और दोनों साइड एक्सटेंडेड है पोर्शन, बोथ साइड एक्सटेंडेड पोर्शन। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका सपोज कीजिए ए है और यहाँ से यहाँ ये भी जो डिस्टेंस है, दोनों को हम बराबर माने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडरेशन के लिए दोनों तरफ ए है और फिर दोनों सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कंसीडर किए हैं, एल कंसीडर किए डियर स्टूडेंट, ठीक है। दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस को एल कंसीडर किए हैं। और जो इसके ऊपर अभी देखिए बीम बन गया, दिस इज योर ओवर हैंगिंग बीम, दिस इज योर ओवर हैंगिंग बीम, दिस इज योर बीम पोर्शन। ये क्या है, ये आपका बीम है और ये कैसा वाला बीम है, ओवर हैंगिंग बीम है। अब इसमें लोड नहीं लगा है, अभी ए पॉइंट लोड इस पे मान लीजिए डब्ल्यू अमाउंट का जो है वो दोनों एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू अमाउंट का। देखिए यहाँ भी डब्ल्यू अमाउंट का और ये भी जो है वो डब्ल्यू अमाउंट का सपोज कीजिए कि पॉइंट लोड लग रहा है ना। अब ये डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड, ये बीम पूरा कंप्लीट हो गया। दो सपोर्ट है यहाँ पे, ऑब्वियस है कि दोनों सपोर्ट के पास ना अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिएक्शन आएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम दे दिए, ये सब पॉइंट का नाम ए है, ये आपका बी है, ये आपका सपोज सी है और ये आपका सपोज डी है। ये पॉइंट का अपने अकॉर्डिंग नेम कर दिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा सपोर्ट के पास वो आर ए होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा उसका नाम क्या होगा, आर बी होगा। देयर आर टू रिएक्शंस हियर, आर ए एंड आर बी, आर एंड आर बी ड्यू टू द पॉइंट लोड, ड्यू टू द पॉइंट लोड एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। दो पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा है, डब्ल्यू अमाउंट का ही है, उसकी वजह से यहाँ पे आएगा।
अब जो रिएक्शन होगा विदाउट कैलकुलेशन, यदि आप शॉर्टकट भी चले तो देखिए दोनों पोर्शन पे ए है लेंथ, तो एक आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते, बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है ना, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियस है कि आर का वैल्यू भी W होगा, क्योंकि टोटल एक्शन W प्लस W 2W है, तो रिएक्शन भी दो जगह पे है, तो एक होगा आपका आर का वैल्यू भी जो है विदाउट मतलब बिना मूवमेंट वगैरह लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मूवमेंट लेकर के आप देखेंगे ऑब्वियस है कि W ही आएगा। तो यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे मेनली इंटरेस्ट जो है वो एसएफडी बीएमडी चैप्टर का तो नहीं है, आप देख ही रहे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, तो सिंपल बेंडिंग क्या चीज़ है और प्योर बेंडिंग क्या है वो हम समझाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपको थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्लियरली समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वही अभी हम सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग क्या चीज़ है ना वो समझ रहे हैं एक बीम कंसीडर करके इसमें। तो चलिए W होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बातें आया ना कि इस बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, तभी आपको थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं सिंपल बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग क्या होता है वो बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ जब करेंगे तो ड्रॉ कैसे होगा, डायरेक्टली आप ऐसा देख पा रहे W अमाउंट का C पॉइंट पे लगा है ना, C पॉइंट पे लगा है। एक आप क्या करते हैं ड्रॉ करने में, एक आप मान लीजिए लेंथ ड्रॉ कर लिए है ना, चलिए इसी में ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेंथ ड्रॉ कर लिए, उसके बाद W अमाउंट का, ऑब्वियस है कि W अमाउंट का ये सब चीजें आप जानते हैं, W अमाउंट होगा और फिर क्या होगा C से A तक देयर इज नो लोड, तो क्या होगा ये W अमाउंट का एसएफडी ड्रॉ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद कहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, A पोर्शन पे आएंगे, W अमाउंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, W अमाउंट का अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों कैंसल आउट होगा और फिर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो ये C पोर्शन था, ये कौन सा पोर्शन है, A पोर्शन है, A से जो B तक है डियर, वो A से B तक बिल्कुल भी 0 ही रहेगा शियर फोर्स का वैल्यू। और फिर आपका फर्दर जब B के पास आएंगे तो ऑब्वियस है W अमाउंट का जो है वो शियर फोर्स आएगा और फिर B से D तक देयर इज नो लोड, तो कांस्टेंट होगा और फिर यहाँ के बाद फिर से 0 होगा। ये सब चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आपका एक नेगेटिव साइड में आया और एक आपका किस साइड में आया है, एक पॉजिटिव साइड में आया है। एक आपका एसएफडी बीएमडी का एक पोर्शन जो है वो नेगेटिव साइड में है और एक पॉजिटिव साइड में। ए और बी के बीच में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, शियर फोर्स का वैल्यू 0 है। ये शियर फोर्स का वैल्यू कहाँ पे, तो बिटवीन A टू B है ना, बिटवीन A टू B के बीच में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है। कि क्लियरली आप ये कह सकते हैं क्या इस बीम के लिए, क्योंकि C पॉइंट पे तो आपका W अमाउंट का है, A पॉइंट पे भी W अमाउंट का है ना। जैसे A पे स्ट्राइक किए ऑब्वियस है कि ये 0 हुआ, A से जस्ट है ना, A से जस्ट आप इस साइड का बात करेंगे तो W अमाउंट का है, A पे जो है वो 0 हो गया और A से B के बीच में जो है वो शियर फोर्स का वैल्यू 0 है। फिर फर्दर जो है वो B के थोड़ा आगे तरफ शिफ्ट किए तो पॉजिटिव W अमाउंट का शियर फोर्स का वैल्यू आया। B से D के बीच में देयर इज नो लोड, तो आपका W अमाउंट का ही होगा। क्या W अमाउंट का होगा शियर फोर्स का वैल्यू, यहाँ भी आप W, यहाँ भी W, ये शियर फोर्स। चलिए अब यहाँ से एक बात आपको हम बताते हैं कि प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग अब आप समझ जाएंगे। देखिए ये बीम था ना, अब ये बीम में क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, शियर फोर्स का वैल्यू है ना, शियर फोर्स का वैल्यू जितना पोर्शन में आपका 0 आएगा, जितना भी बीम का जितना भी पोर्शन में शियर फोर्स का वैल्यू बिल्कुल भी 0 आएगा तो उतना ही पोर्शन जो है वो सिंपल बेंडिंग में कहलाएगा या फिर प्योर बेंडिंग में कहलाएगा डियर। यानी कि A से B पोर्शन का जो बीम है वो किस कंडीशन में है, तो वो आपका प्योर बेंडिंग कंडीशन में है, सिंपल बेंडिंग कंडीशन में है। A से B, C से A कोई पूछे तो ये सिंपल बेंडिंग प्योर बेंडिंग कंडीशन में नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोले प्योर सोना है ना, प्योर गोल्ड, प्योर का मीनिंग हुआ देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट्स, कोई और अदर एलिमेंट्स का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए है ना। कोई और भी मिक्स हो गया उसमें तो हम उसको प्योर नहीं बोल सकते। तो सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग का मीनिंग होता है कि उस पोर्शन पे जो बीम का उस पोर्शन पे वो शियर फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात, हम यहाँ पे बेंडिंग
उसका भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और इंटरेस्टिंग बात यहाँ से निकल करके आएगा। मतलब देखिए दिस इज योर एसएफडी, अब हम यहाँ पे बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं। ये सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ये सब ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। ड्रॉ करेंगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं ए पॉइंट पे कितना होगा मोमेंट का वैल्यू, तो आप कहेंगे सर W इंटू ए होगा, और ये कहाँ होगा तो नेगेटिव साइड में होगा, तो W इंटू ए, और कोई लोड नहीं है तो लीनियर लाइन से इसको हम ये करेंगे, है ना, तो W इंटू ए का होगा। और जो W इंटू ए का होगा, अब देखिए A से B के बीच में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो ये जो होगा बेंडिंग मोमेंट, ये किसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा बिल्कुल भी। B पे आएंगे, फिर से B से D में ये क्या होगा, यही होगा, यानी कि यहाँ पे W इंटू ए होगा बेंडिंग मोमेंट, ए पे होगा W इंटू ए होगा। ये सब ऑलरेडी आप चीज़ें को सीख चुके हैं, ये नेगेटिव में होगा, यानी कि दिस इज योर बेंडिंग BMD एंड दिस इज योर SFD। दिस इज योर SFD शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज योर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, ये एक्चुअल बीम है आपका। अब यहाँ पे देखिए ए से बी पोर्शन में जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कितना है तो W इंटू ए, W इंटू ए। से बी के बीच में कहीं भी बीम पे आप देखें, किसी भी क्रॉस सेक्शन को कट करें बीम का, और आप यदि एनालाइज करना स्टार्ट करें तो आपको ये अपीयर होगा, आपको ये पता चलेगा कि ए से बी के बीच में जो बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ए से बी के बीच में शियर फोर्स का वैल्यू 0 है। तो ये पूरा बीम है आपका सी से डी तक, ये पूरा बीम हुआ, लेकिन ये पूरे बीम में प्योर बेंडिंग नहीं अपीयर हो रहा है। ये पूरे बीम में ओनली ए से बी पोर्शन में ही प्योर बेंडिंग अपीयर हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ ए से बी के बीच में, क्योंकि शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू वो कांस्टेंट है। जब शियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात भी आप जानते हैं। तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टर्म था ना, अभी तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बताना बाकी है, ये जो टर्म था छोटा सा कि सिंपल बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग क्या होता है, ये जरूर टर्म आपको बेखूबी समझ में आया होगा। तो ये टर्म सिंपल बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, जिस बीम का पोर्शन है ना, बीम का पोर्शन जहां पे शियर फोर्स का वैल्यू आपका 0 हो, यानी आप ऐसे बोलिए शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो बीम का उस पोर्शन में, तो जो बीम है वो बीम का उस पोर्शन में हम कहेंगे कि प्योर बेंडिंग अकर हो रहा है, सिंपल बेंडिंग अकर हो रहा है, प्योर बेंडिंग अकर हो रहा है, सिंपल बेंडिंग अकर हो रहा है। चलिए यहां तक समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग आखिर क्या है, ये समझना जरूरी है। सिंपल बेंडिंग का मीनिंग तो आप समझ गए, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं, इसको अरेंज करते हैं और थोड़ा समझते हैं। एक बीम का कंसीडर करते हैं, एक बीम का जो है टुकड़ा, कोई भी बीम होगा, बहुत लंबा सा बीम हो सकता है, लेकिन एक उसका छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करेंगे, और उस टुकड़ा को कंसीडर करने के बाद बेंडिंग का देखेंगे, वहाँ से थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे डियर, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं अब यहाँ से। चलिए स्टूडेंट, तो अब समझते हैं ये जो है थ्योरी क्या कहता है उसको थोड़ा समझते हैं। चलिए एक बीम का ना एक पोर्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा, मान लीजिए बीम तो ए लेंथ का बीम है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा उसका कंसीडर करते हैं और उस पर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया जाए तो क्या होगा जरा देखिए। देखिए मान लीजिए कि ये जो आपका है, ये बीम का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक बीम का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किए हैं। अब ये बीम का जो टुकड़ा है ना, इस पे आपका अप्लाई किया गया है, दोनों साइड से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया गया है, यानी एम अमाउंट का मोमेंट अप्लाई किया गया है। देखिए इस तरह से एम अमाउंट का मोमेंट, एम जो यहां पे है वो एम क्या है, तो एम आपका है बेंडिंग मोमेंट। एम जो है वो समझिएगा, एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ना कि ये एक आपका बीम है, ये पेन जो है ना मार्कर, ये बीम है, तो इस पे क्या किए, एक साइड से, एक साइड आपका एंटी क्लॉकवाइज और एक साइड आपका क्लॉकवाइज। ये साइड मूवमेंट का बात करें ना तो ये कैसा वाला है, तो ये आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। यहाँ पे कैसा है, ऑब्वियस है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है।
दो टाइप का मोमेंट अप्लाई किया गया, एक साइड क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। ये बीम क्या हो जाएगा, अभी जो है ना बैंड नहीं, ऑब्वियस है कि मोमेंट लगने से, ये मोमेंट जैसे लगेगा ये बीम क्या हो जाएगा, आपका बैंड हो जाएगा। चीज़ों को समझिए कितना इंटरेस्टिंग बात यहाँ से आएगा। अब ये बीम ऑब्वियस है कि ये बीम का एक स्मॉल पोर्शन होगा। ये क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिगर सोच, है ना, जो भी फिगर आपको दिख रहा है, फिगर सोच ये स्मॉल पोर्शन ऑफ ए बीम इन प्योर बेंडिंग। अब ये बीम जो है ना, ये याद रखिएगा ये प्योर बेंडिंग में है, जो अभी बताए, यानी कि शियर फोर्स का वैल्यू यहां से यहां जो है, शियर फोर्स का वैल्यू कुछ है ही नहीं, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस है, ओनली बेंडिंग हो रहा है, देयर इज नो शियर फोर्स वैल्यू। और शियर फोर्स का वैल्यू नहीं होगा तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा। यानी कि याद रखिएगा सिंपल बेंडिंग का मतलब शियर फोर्स का वैल्यू 0 और बेंडिंग मोमेंट जो होगा उस बीम का पोर्शन में वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि ओनली बेंडिंग हो, ओनली बेंडिंग हो, कोई और अलग तरीके का स्ट्रेस भी बीम में जनरेट ना हो, तो आप कह सकते हैं कि बीम का उतना पोर्शन सिंपल बेंडिंग में है या फिर प्योर बेंडिंग में है। ऑब्वियस है जब आप बीम को बेंड करेंगे ना, ये मोमेंट भी क्या है, लोड का बहुत सारा टाइप है ना, तो एक जैसे टेंसाइल टाइप का लोड, कंप्रेसिव टाइप का लोड, वैसे ही शियर टाइप का लोड हो सकता है बीम में। वैसे ही मोमेंट भी कोई और नहीं है, मोमेंट भी एक लोड ही है, ये मोमेंट बेंडिंग मोमेंट भी है ना, सो ये क्या है, आपका याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक लोड ही है। जब ये एक लोड है तो लोड लगने से आप जानते भली भांति स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टार्टिंग से ही कि लोड जब भी बीम में लगेगा तो जैसा नेचर का लोड लगेगा वैसा ही नेचर का बीम में क्या जनरेट होगा, तो स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। यानी बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू the stress induced due to the bending moment is called bending stress, है ना। जो भी स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग मोमेंट के वजह से इंड्यूस होता है कोई भी बीम में, वो कैसा स्ट्रेस कहलाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब जो ये एक्सिस ड्रॉ की है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम, कह सकते हैं क्या, ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ द बीम, बीम का एक्सिस है, या फिर इसी को आप सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं। सेंटर से होकर के एक्सिस पास करता है तो दिस इज योर सेंट्रोइडल एक्सिस, और भी आप सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब क्या है, ये एक डायग्राम बना। अब जैसे ये मूवमेंट लगेगा, सोचिए ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऐसे भी कंसीडरेशन होता है, मटेरियल मस्ट बी इलास्टिक इन नेचर, ये रिजिड मटेरियल नहीं है, इलास्टिक है। जब इलास्टिक है तो जैसे आप मूवमेंट लगाएंगे अपोजिट नेचर का दोनों एंड पे, बीम का दोनों एंड पे, तो जो बीम का पोर्शन है वो बीम का पोर्शन क्या होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना हम एक बीम का पोर्शन भी मान लेते हैं। मान लीजिए एक बीम का डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, एक बीम का ये पोर्शन है ना, ये बीम का, ये मान लीजिए ए है और इसका नाम दे दिए बी, और ये सी और ये डी, इतना नाम। अभी जो है, अभी इसका लेंथ क्या होगा, कुछ भी होगा, एल लेंथ का मान लीजिए, डी से सी का वैल्यू जो है यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में कि ए बी का जो वैल्यू होगा ना वो सी डी के वैल्यू के बराबर होगा। ए बी और सी डी, ऊपर वाला लेयर को आप बोल सकते हैं दिस इज योर टॉप लेयर, ये भी एक बोल सकते हैं क्या, दिस इज योर टॉप लेयर एंड दिस इज योर बॉटम लेयर, टर्म कर सकते हैं, है ना, बॉटम लेयर। नीचे वाला लेयर आपका बॉटम लेयर है और ऊपर वाला लेयर आपका टॉप लेयर है, या फिर टॉप फाइबर भी बोला जाता है, टॉप फाइबर भी आप बोल सकते हैं, दिस इज टॉप फाइबर या फिर दिस इज योर बॉटम फाइबर, ठीक है, बोल सकते हैं। ऊपर में है इसलिए टॉप, नीचे में है इसलिए बॉटम। अब जो है सी डी का वैल्यू ए बी के वैल्यू के बराबर है, लेकिन ये जो है कंडीशन ये है बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग। मान लीजिए हम बेंडिंग अभी नहीं है इसमें, सपोज कीजिए उस कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे तो लग गया ना। एक तो डायग्राम मान लीजिए, ये डायग्राम जो अभी एज इट इज जो दिख रहा है ये आपका बिफोर बेंडिंग वाला है। अब जब बेंडिंग होगा, है ना, अब जब बेंडिंग होगा, चूंकि मूवमेंट लगा है, मूवमेंट लगा, आप समझिए मूवमेंट लग गया। अब देखिए इधर हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब जब मूवमेंट लगा तो क्या होगा, ये बीम कैसे बीम हो जाएगा जरा देखिए। तो बीम ऑब्वियस है कि बीम कुछ इस तरीके से मुड़ेगा ना, जैसा मूवमेंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग बीम जो है वो चेंज करेगा, है ना। बीम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसका जो है
एक एक्सिस भी तो था ना जिसको आप एक्सिस ऑफ द बीम बोल रहे थे, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम जो कि सेंट्राइडल एक्सिस भी बोले। और यहाँ पे क्लियरली जो है आपको विजिबल होगा कि एक आपका ए पोर्शन दिए थे और एक आपका क्या था, बी पोर्शन भी था, यानी पॉइंट था, और ये नीचे में क्या था, एक डी और एक क्या था आपका सी था। अब यहाँ पे आप क्लियरली जरा देखें यार, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू सी डी। इस कंडीशन में ए बी का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सी डी मेरे प्यारे स्टूडेंट। ए बी का वैल्यू एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। नीचे वाला जो बॉटम लेयर जिसको बोले थे वो बॉटम लेयर आपका स्ट्रेच्ड हो गया, इलोंगेट हो गया, है ना, खिंचा गया। देख रहे हैं क्या आप? ऐसे कभी भी ना एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस तरह से कीजिएगा, नीचे वाला लेयर ना एकदम टेंशन में नजर आएगा। यानी नीचे वाला लेयर जो है ये किस में है, तो दिस इज इन टेंशन, है ना, टेंशन में है। टेंशन में क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रेच्ड पोर्शन, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, स्ट्रेच्ड पोर्शन ऑफ द बीम। ये बीम का नीचे वाला जो लेयर है वो टेंशन में, यानी स्ट्रेच्ड पोर्शन है, खींचा हुआ, एकदम पूरा लगेगा टेंशन में, कोई खींच रहा है उसको, नीचे वाला लेयर को। ये बॉटम लेयर का बात हो रहा है। और जरा ऊपर वाला लेयर को देखिए, ऊपर वाला लेयर आपको देख करके ही पता चल रहा है कि ऊपर वाला लेयर में ना कंप्रेशन हो रहा है। यदि मैं ऐसे बनाए तो इस तरीके से कुछ होगा कि ऊपर वाला लेयर में ना कोई कंप्रेस कर रहा है, लेकिन ये वाला लेयर जो है देखिए डायरेक्शन अलग बनेगा रेड कलर से, ये स्ट्रेच्ड पोर्शन होगा, ये खींचा हुआ जैसा होगा। लेकिन ऊपर वाला क्या होगा? कंप्रेशन में होगा। यानी ऊपर वाला जो लेयर है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपका किस में है? कंप्रेशन में है। क्लियरली समझ में आ रहा है? ये किस में है? कंप्रेशन में। कंप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? शॉर्टेंड पोर्शन कह सकते हैं क्या? शॉर्टेंड पोर्शन ऑफ द बीम, मतलब बीम का एक छोटा सा पोर्शन, ऊपर वाला टॉप लेयर छोटा हो गया। जैसे आप बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड किए, बॉन्डिंग मोमेंट एट द एंड्स ऑफ द बीम, यानी बीम का एंड पे जैसे बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड किए तो एक पोजीशन में टॉप लेयर में कंप्रेशन आया और बॉटम लेयर में जो हुआ वो आपका क्या हो गया? टेंशन हो गया। अब ये बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन यदि चेंज कर दे, इधर एंटी क्लॉकवाइज कर दे, इधर क्लॉकवाइज कर दे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। टॉप में आपका टेंशन हो जाएगा, बॉटम में आपका कंप्रेशन होने लगेगा, लेकिन होगा कहानी ऐसे ही, बस चेंज हो जाएगा, ऊपर और नीचे पलट जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो वो भी चीज़ समझिएगा आप, ऐसे नहीं कि ऑलवेज ऐसा ही होगा। ये हो रहा है इस तरह के मूवमेंट की वजह से, जिसमें आपका लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है और राइट साइड में आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। यदि आपका लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड ये लेफ्ट है एल और ये राइट है मान लीजिए, है ना, तो लेफ्ट साइड में यदि क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड में यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो बेंडिंग होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सैगिंग वाला बेंडिंग होता है। ये किस टाइप का बेंडिंग है? मुस्कुराहट जैसा है ना, स्माइली, है ना, बताए थे आपको हम तरीका। तो ये सैगिंग बेंडिंग है। और यदि ये पलट जाएगा, मान लीजिए लेफ्ट में आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट में आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो हॉगिंग होने लगेगा, हॉगिंग बेंडिंग। ये सैगिंग वाला बेंडिंग है, बस चीजें चेंज हो जाएगा हॉगिंग के केस में। दिस इज योर सैगिंग कंडीशन। शॉर्टेंड पोर्शन ऑफ द बीम, ऊपर वाला क्या है? तो शॉर्टेंड पोर्शन ऑफ द बीम, यानी छोटा हो गया। देखिए ए बी का वैल्यू जो है, यदि कोई पूछे ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मीनिंग क्या हुआ? ए बी का वैल्यू छोटा हुआ है, सी डी का वैल्यू बढ़ गया है ना। ए बी का वैल्यू छोटा हो गया, सी डी का वैल्यू बढ़ गया। यहां आप क्लियरली विजिबल है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अब एक यहां पे टर्म आता है, जरा उस पे आए। ये जो बीम का लेयर था, बीम का जो एक्सिस था जिसको सेंट्राइडल एक्सिस भी बोले थे, ये चूंकि 3 डायमेंशनल भी होगा ना, इसका हम 3D भी बनाएंगे, अभी 3D डायग्राम बनाएंगे, तब वहां से और भी ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। अब ये जो है इसका हम नाम दिए, सपोज कीजिए ये ए बी ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर क्या हो गया? सी डी हो गया। इसका नाम ना एन एन दिए सपोज। अभी आप समझिएगा चीज़ों को, एन एन नाम है, बस एन एन एक लेयर है, मान लीजिए कुछ भी आप नाम दे सकते थे। चलिए एक हम सही एजम्पशंस के लिए एन एन नाम दिए हैं नेमिंग, यानी कि सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ द बीम में ही जो है उसको ही नाम हम दिए एन एन नाम दिए। ठीक है, अब एन एन जो यहाँ पे है उस क्या है वो जरा देखिए। एन एन इज योर, इसका नाम इसलिए दिए न्यूट्रल लेयर। ये क्या है आपका? तो न्यूट्रल लेयर है या न्यूट्रल सरफेस है। अब कहेंगे ये नया टर्म क्या हो गया सर? ये एन एन, ये नया टर्म इंट्रोड्यूस क्या किए? एन एन इज योर न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल सरफेस। ये जो है ये आपका न्यूट्रल
देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है डियर कि न्यूट्रल लेयर है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कोई चेंज ना होना, एकदम न्यूट्रल, जैसा था वैसा ही रहना, ऑलवेज। उसी को तो न्यूट्रल बोला जाता है ना, उसी कंडीशन को तो न्यूट्रल बोलते हैं ना। तो ये न्यूट्रल लेयर है, यानी कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग होना चाहिए बीम में, यानी कि बीम में जो है, बीम का जो पोर्शन है उस पोर्शन में ओनली बेंडिंग होना चाहिए, यानी शियर फोर्स का वैल्यू उस पोर्शन में 0 होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो एक लेयर आएगा ऑब्वियस है, ये लेयर जो है सेंट्राइडल एक्सिस को स्ट्राइक करेगा, सेंट्राइडल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, सेंट्राइडल एक्सिस से ही होकर के पास करेगा, है ना। और वो लेयर जो होगा, वो लेयर न ही शॉर्टेंड होगा और न ही एलोंगेटेड होगा, यानी कि न ही आपका स्ट्रेच्ड या इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं डियर, यानी कि न ही आपका खिंचाव में होगा, न ही आपको टेंशन में नजर आएगा और न ही आपको कंप्रेशन में नजर आएगा। यानी ये लेयर ऐसा लेयर होगा, एक लेयर होगा बीम के अंदर, हर एक बीम के अंदर इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, उस लेयर में न ही कंप्रेशन होगा और न ही आपका टेंशन होगा। उस लेयर को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल लेयर बोला जाता है। उस लेयर को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल लेयर बोला जाता है। तो न्यूट्रल लेयर क्या है? तो आप एन न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल लेयर को बोल सकते हैं दिस इज ए लेयर वेयर नेदर कंप्रेशन नॉर टेंशन अकर्स, वेयर नेदर कंप्रेशन है ना, वेयर नेदर कंप्रेशन नॉर टेंशन occurs called न्यूट्रल लेयर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। इस लेयर में आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, कंप्रेशन भी नहीं और टेंशन भी नहीं। कहने का मतलब ये एक ऐसा लेयर है, इस लेयर में बीम में ऑब्वियस है ना ऊपर में कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि यदि कोई स्ट्रेस के बारे में पूछे, कंप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कंप्रेशन मतलब कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा बीम में? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो कोई पूछे कि ऊपर वाला लेयर में कैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब नीचे टेंशन में है मेंबर, तो नीचे वाला लेयर में कोई पूछे कैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो आप कहेंगे टेंशन में मेंबर है इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस। आपको बहुत स्टार्टिंग से बताए, जिस नेचर का लोड होगा वही नेचर का स्ट्रेस होगा, जिस नेचर का लोड होगा। हियर लोड कैसा है? टेंसाइल नेचर का लोड है, मेंबर खिंचाव में है, मेंबर स्ट्रेच में है, मेंबर एलोंगेट होना चाह रहा है, तो इसीलिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस मेंबर, यानी कि इन दी बॉटम लेयर, है ना, कैसा होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। और एट द टॉप लेयर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। लेकिन एट द न्यूट्रल लेयर देयर इज नो कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड नो टेंसाइल स्ट्रेस। तो याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेयर नेदर कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, है ना। आप याद रखिएगा ऐसे भी, वेयर नेदर कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, है ना, यानी कि नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस न ही, यानी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यानी उस लेयर में कितना बढ़िया सा है ये कॉन्सेप्ट यार। चीज़ों को समझिए कि सच में ऐसा होता होगा क्या। अब हकीकत में यदि बहुत डीपली चीज़ों को सोचे तो ये एजम्पशंस है प्योर बेंडिंग होना। अब प्योर बेंडिंग यदि हो जाएगा तब ये चीज़ तो हो जाएगा, लेकिन मेंबर में क्या है ना कि हकीकत में प्योर बेंडिंग ही नहीं होता है, ये भी एक अजम्पशंस है, प्योर बेंडिंग भी होना एक अजम्पशंस है। तो यदि आप प्योर बेंडिंग एज्यूम करके चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी आपका एक न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल सरफेस मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा डियर। तो चलिए अब हम थोड़ा न्यूट्रल सरफेस न्यूट्रल लेयर तो समझ गए हैं। अब कोई पूछे कि न्यूट्रल लेयर जो है
वो आपका एक लेयर होगा, ऑब्वियस है। अब 3 डायमेंशनल यदि डायग्राम बनाएंगे ना तो ये न्यूट्रल लेयर थोड़ा क्लियरली विजिबल हो पाएगा। थोड़ा और अच्छा से इसको देखते हैं 3 डायमेंशनल बना करके कि न्यूट्रल लेयर। अब इतना समझ में आ रहा है, ऊपर सॉर्टेड हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, सारे चीज़ क्लियर है। अब इसको थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि बीम जब भी होगा ऑब्वियस है 2D तो होगा नहीं, बीम जब भी होगा 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा, तो थोड़ा 3D लेकर के और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे न्यूट्रल लेयर किस टाइप से दिखता होगा। थोड़ा 3 डायमेंशनल यहाँ लेते हैं डियर, इसको मिटाने के बाद। देखिए आप ये कह सकते हैं ये बिफोर बैंडिंग, सॉरी आफ्टर बैंडिंग है। 2 डायग्राम बनाए थे ना, एक बिफोर बैंडिंग था, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, दिस इज आफ्टर बैंडिंग, मतलब बैंड होने के बाद, है ना, और एक था आपका बिफोर बैंडिंग का। तो 2 है। अब एक थोड़ा ना 3 डायमेंशनल एक डायग्राम बना करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। इसमें थोड़ा और भी चीज़ें क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। चलिए एक देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का ही बनाते हैं। चलिए क्लियरली विजिबल होगा। एक है आपका मेंबर। अब देखिए इस मेंबर में क्या है, इस मेंबर में क्या हो रहा है, जरा देखिए चीज़ों को। एक लेयर होगा, ऑब्वियस है एक लेयर होगा, है ना, वो सेंट्राइडल। यहाँ पे देखिए इसको हम ब्लू कलर से थोड़ा दिखाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। मान लीजिए इस तरह से बनाए, इधर भी कंसीडर कीजिए, एक डॉटेड लाइन इधर से ही पास करवाते हैं। देखिए डियर, मान लीजिए ये एक लेयर है, ठीक है, क्लियरली चीजों को समझिएगा। इसके अंदर ही एक लेयर कंसीडर किए हैं। देखिए ये एक लेयर है, इस तरह से इसके मेंबर के अंदर में है ये लेयर। चीजों को समझिएगा आप थोड़ा डायग्राम से कि मेंबर के अंदर में एक लेयर होगा, है ना। अब देखिए ये जो लेयर है, इसी लेयर को, ये जो लेयर दिख रहा है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल लेयर बोल रहे हैं। न्यूट्रल लेयर, इसी को न्यूट्रल लेयर या फिर न्यूट्रल सरफेस भी बोला गया है, इसी को बोल रहे हैं। अब क्या है, ये न्यूट्रल लेयर जो है, यदि आप सामने से देखें, ये एक लेयर होगा किसी मेंबर के अंदर में, मान लीजिए एक लेयर होगा, तो यदि आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से वो लेयर दिखेगा क्या? लेयर देखने के लिए आपको टॉप से देखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको कट करेंगे आप, सेंट्राइडल एक्सिस के अलोंग यदि कट करेंगे तभी दिखेगा ना, है ना। ये कहाँ से देख सकते हैं आप, सेंट्राइडल एक्सिस के अलोंग आप कट कर दीजिए मेंबर को, तब न्यूट्रल लेयर दिखने लगेगा। लेकिन यदि सामने से देखा जाए तो न्यूट्रल लेयर कैसा दिखेगा, तो आप कहेंगे पॉइंट पॉइंट में दिखेगा, इस तरह से डॉटेड डॉटेड। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा लाइन का जो है ये आपका क्या दिखेगा। मान लीजिए ये पेन है, तो पेन आपको कैसा दिख रहा है, अभी फ्रंट से एक पॉइंट दिख रहा है ना, तो ऐसे ही लेयर का भी बहुत सारा लाइन होगा, तो सामने से कैसा दिखेगा, इस तरह से पॉइंट पॉइंट में दिखेगा, दिखेगा, जरूर दिखेगा, डॉटेड 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 बहुत सारा लाइन दिखेगा। यदि हम ये बोले कि ये क्या है मेंबर का, तो आप क्या कह सकते हैं, क्या ये क्रॉस सेक्शन है मेंबर का। शॉर्टकट में लिखें, ये क्रॉस सेक्शन है। ये जो आपका दिख रहा है ना इधर वाला, ये साइड में पोर्शन या इस साइड में, ये दोनों मेंबर का क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन है। दोनों तरफ ये भी एक क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है। ये आपका न्यूट्रल लेयर है जो उसके अंदर दिखेगा, न्यूट्रल लेयर। अब न्यूट्रल लेयर है ना, जो न्यूट्रल लेयर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन आपका क्रॉस सेक्शन पर, है ना। क्रॉस सेक्शन पर देखिए बहुत सारे न्यूट्रल लेयर होगा, तो क्रॉस सेक्शन पर एक इधर भी न्यूट्रल लेयर इस तरह पास करेगा ना। चीज़ों को आप समझिए, एक आप समझिएगा एक बॉक्स जैसा, इसी टाइप से एक आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर समझिए। अब ये न्यूट्रल लेयर जो होगा, न्यूट्रल लेयर वो क्रॉस सेक्शन को भी इंटरसेक्ट करेगा। देखिए इधर से भी तो एक न्यूट्रल लेयर पास करेगा,
देखिए इसको मान लीजिए न्यूट्रल लेयर जब ड्रॉ किए होंगे तो ऐसे इस तरीके से पास किया होगा, ऑब्वियस है बहुत सारा न्यूट्रल लेयर इस तरह से होगा, तो एक न्यूट्रल लेयर इस तरह से भी पास किया होगा ना, है ना, जो किसको इंटरसेक्ट किया होगा, क्रॉस सेक्शन। जो भी मेंबर है आपका, ये बीम है, बीम का एक छोटा सा टुकड़ा लिए है मान लीजिए, और बीम जो है वो सपोज कीजिए कि बीम आपका कैसा है, इस तरह का है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है, कैसा भी क्रॉस सेक्शन का बीम हो सकता है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है। अब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम में जो न्यूट्रल लेयर जो इंटरसेक्ट किया है क्रॉस सेक्शन पे, देखिए उसका इंटरेस्टिंग नाम उसका क्या है वो समझिए, इसी को बोलते हैं NA। NA का मतलब हुआ दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। यानी न्यूट्रल एक्सिस यदि देखना है तो आपको न्यूट्रल एक्सिस कभी भी किसी भी बीम में कहां पे होता है, तो क्रॉस सेक्शन में होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट, चीजों को समझिएगा। यानी न्यूट्रल एक्सिस हमेशा कहां पे होता है, क्रॉस सेक्शन पे होता है। और न्यूट्रल एक्सिस भी एक मेंबर का ऐसा एक्सिस है, ऑब्वियस है न्यूट्रल लेयर का, न्यूट्रल लेयर ही जो क्रॉस, देखिए अब यहां पे हम डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। चलिए थोड़ा लिख देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ऐसा एक्सिस जहां पे न ही आपका क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इस एक्सिस पे, और न ही आपका क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, न ही टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और न ही आपका क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस where neither compressive stress nor tensile stress, TS का मतलब tensile stress, nor tensile stress produces after bending। यानी बेंड करने के बाद, अरे बेंड से पहले तो कोई कहानी नहीं होगा ना, बेंडिंग, उसी को क्या बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। यानी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो न्यूट्रल लेयर की तरह ही है ना, न्यूट्रल लेयर की तरह ही। अब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ऑलवेज कहां पे दिखता है, कहां पे होता है, ऑलवेज ऑन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पर होता है। यानी क्रॉस सेक्शन पे भी कोई भी मेंबर का जैसे ये बीम है, तो ये बीम में इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए ये बीम हम समझ लें तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, आप कहेंगे सर इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, बिल्कुल भी देखिए इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। तो इस बीम का यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा डियर, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा, सेंट्राइडल एक्सिस होगा बीम का। न्यूट्रल एक्सिस यदि देखना है तो आपको क्रॉस सेक्शन पे जा करके देखना पड़ेगा। यानी कि बीम का क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हुआ, इधर क्रॉस सेक्शन हुआ, है ना, तो बीम का क्रॉस सेक्शन पे ही न्यूट्रल एक्सिस दिखेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस भी एक इंटरसेक्शन है न्यूट्रल लेयर का ऑन क्रॉस सेक्शन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज the axis which is obtained when the neutral layer intersect on क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। बात को समझिएगा क्या, इट इज द एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट एक एक्सिस है जो कि कैसे ऑब्टेन किया जाता है, व्हेन द न्यूट्रल लेयर इंटरसेक्ट्स, जब न्यूट्रल लेयर का जो लाइन है, लाइन ऑफ न्यूट्रल लेयर, ऐसे बोलिए तो और बढ़िया रहेगा, व्हेन द लाइन ऑफ न्यूट्रल लेयर, है ना, व्हेन द लाइन ऑफ न्यूट्रल लेयर इंटरसेक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। यानी कि इसका देखिए न्यूट्रल लेयर होगा, बहुत सारा लाइन होगा, इस तरह से बहुत सारा लाइन होगा, और वही एक लाइन जो है, एक लाइन वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन को भी इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन से भी दो पोर्शन को इंटरसेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सिस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एक न्यूट्रल एक्सिस बार बार आएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस में याद रखिएगा कि न ही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, न ही आपका न्यूट्रल, नाम से ही पता, न ही आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता है। न्यूट्रल एक्सिस के आप ऊपर और नीचे मेंबर में जाते हैं
तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते हुए घटते हुए दिखेगा। ये डिपेंड करेगा आपका कि बीम में आपका मतलब बेंडिंग कैसा वाला हो रहा है, सैगिंग वाला हो रहा है या हॉगिंग का हो रहा है। हॉगिंग सैगिंग के कंडीशन में कैसा भी कंडीशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे या न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल सरफेस के ऊपर और नीचे बीम में जाने पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन नजर आएगा, है ना। स्ट्रेस का वेरिएशन नजर आएगा, वैरी करेगा। ऊपर जाते जाते आपका बढ़ने लगेगा, नीचे आते आते आपका बढ़ने लगेगा। हो सके तो टेंसाइल का वैल्यू बढ़ेगा, हो सके तो कंप्रेसिव का वैल्यू बढ़ेगा। इस सैगिंग हॉगिंग पे डिपेंड करेगा, पर चेंज होगा जरूर। एक्सेप्ट न्यूट्रल लेयर, एक्सेप्ट न्यूट्रल एक्सिस। एक न्यूट्रल एक्सिस ही एकमात्र होगा। देयर इज ए सिंगल एक्सिस। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल एक्सिस एक मेंबर में 1000 होगा। न्यूट्रल एक्सिस एक ही होगा, एक सिंगल एक्सिस होगा। न्यूट्रल लेयर भी जो होगा ना, वो किसी भी मेंबर में किसी भी बीम में एक लेयर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेयर होगा न्यूट्रल लेयर, एक ही लेयर होगा जो न्यूट्रल लेयर कहलाएगा। और उस पर जो है वो नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, नहीं आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, एक लेयर होगा। लेकिन उस लेयर के थोड़ा भी ऊपर नीचे बढ़ने पे वेरिएशन होने लगेगा स्ट्रेस में, टेंसाइल में वेरिएशन, कंप्रेसिव में वेरिएशन होगा। चलिए अब देखते हैं वो सब चीज। और वही जो कॉन्सेप्ट है कि जो वेरिएशन होता है उसी को कहा गया है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। अभी अब थोड़ा सा यहीं से समझिए। चलिए इस मेंबर से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ये आपका फ्रंट व्यू था, इसका क्रॉस सेक्शन इधर था, इसीलिए इस मेंबर में आप न्यूट्रल एक्सिस नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए इसका 3 डायमेंशनल ड्रॉ किए। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल एक्सिस विजुअलाइज करवाए कि कैसे होगा। यहाँ पे आपको न्यूट्रल लेयर दिखेगा, न्यूट्रल सरफेस दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा कहीं तो न्यूट्रल लेयर एक डॉटेड यानी पॉइंट में दिखेगा। यदि 2 डायमेंशनल होगा तो ऑब्वियस है कि न्यूट्रल लेयर, मान लीजिए एक लेयर बना हुआ है, देखिए ये 3 पेन से ना एक लेयर बना हुआ है। क्या लेयर आपको दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। लेयर का क्या दिख रहा है? तो तीनों का पॉइंट दिख रहा है। आप सामने से देखिए पॉइंट दिख रहा है। लेयर देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? यदि ऊपर से आप देखेंगे तो ऑब्वियस ये दिखेगा आपको, यानी लेयर दिखेगा। तो न्यूट्रल लेयर एक कहने का है, लेकिन इसका क्या दिख रहा है आपको? एक पॉइंट दिख रहा है। इसका लेयर जो है इसके बोर्ड के अंदर तरफ है ना। ये पूरा मिल करके पूरा एक लेयर बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है। अब चलिए उतना तक आप चीजों को समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या हो रहा है। अब जरा ये बताइए कि यदि हम एन जो है, एन जो न्यूट्रल लेयर, ये एन से यदि ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करें, मेंबर में ऊपर की तरफ, इस कंडीशन में ऊपर की तरफ, तो आप कहेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एन के जस्ट ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर लेयर कंसीडर करेंगे थोड़ा और बढ़ेगा, यानी मैक्सिमम भी कहीं होगा। तो मैक्सिमम कहां पे होगा? तो मैक्सिमम ए बी पे होगा। ए बी इज योर टॉप लेयर, ऊपर वाला लेयर का नाम दिए हैं ए बी। तो ए बी जो टॉप लेयर है, जो ए बी आपका टॉप लेयर है डियर, है ना, ये आपका क्या इसका नाम दिए थे? दिस इज योर टॉप लेयर और दिस इज योर बॉटम लेयर। तो टॉप लेयर पे जो होगा वो कैसा स्ट्रेस मैक्सिमम होगा? टॉप लेयर पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। लेकिन टॉप लेयर से जैसे जैसे नीचे आएंगे टुवर्ड्स द न्यूट्रल लेयर, है ना, टॉप लेयर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे टुवर्ड्स द एन, कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज करेगा कि नहीं? मैक्सिमम यहाँ पे होगा और यहाँ पे सबसे, यहाँ तो होगा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब चलिए दूसरा कुछ और समझते हैं। यदि हम एन से नीचे की तरफ आते हैं, समझिए चीजों को, अंडरस्टैंडिंग करना है। एन से नीचे की तरफ, ऊपर वाला तो कॉन्सेप्ट समझ गए। न्यूट्रल लेयर के नीचे आते हैं। आप कहेंगे सर न्यूट्रल लेयर के जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, न्यूट्रल लेयर के जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जस्ट नीचे आएंगे एक लेयर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर से पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कोई भी मेंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर पॉसिबल है। लेकिन न्यूट्रल लेयर तो एक ही है ना, एक से अधिक न्यूट्रल लेयर पॉसिबल नहीं है किसी भी मेंबर में। लेकिन लेयर का बात करें कि ये मेंबर जो बना होगा वो कितने लेयर से बना होगा मिल करके, तो ऑब्वियस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लेयर्स पॉसिबल फॉर दिस मेंबर, है ना। लेकिन न्यूट्रल लेयर दिस इज ए सिंगल। तो चलिए न्यूट्रल लेयर से जैसे जैसे नीचे आएंगे आप, तो न्यूट्रल लेयर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मेंबर में। थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू न्यूट्रल लेयर के नीचे जैसे आएंगे टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ेगा, और नीचे आएंगे और बढ़ेगा, और नीचे आएंगे और बढ़ेगा। अब जैसे बॉटम लेयर पे आ जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा।
टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू बॉटम लेयर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू बॉटम लेयर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम कहां होगा, टॉप लेयर पे। टॉप लेयर पे कौन स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, कंप्रेसिव। लेकिन बॉटम लेयर पे कौन सा स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। लेकिन इसके बीच में भी कुछ होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। स्ट्रेस का वैल्यू सिर्फ एक न्यूट्रल लेयर पे जीरो होगा, लेकिन ऊपर नीचे भी जाने पे ऊपर नीचे के लेयर पे भी स्ट्रेस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। हाँ, इन बिटवीन मैक्सिमम एंड जीरो होगा, इन बिटवीन मैक्सिमम एंड जीरो होगा, पर होगा। चलिए उसका भी वेरिएशन के लिए एक हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे। अभी ये बात आप समझ लिए। तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या कहता है, आप जरा समझिए स्टेटमेंट कि कितने अमाउंट से, है ना, द अमाउंट बाय विच मतलब जिस अमाउंट से स्ट्रेस आपका जो है वो इंक्रीज करता है, आइदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आइदर टेंसाइल स्ट्रेस, जो किस अमाउंट से आपका इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है आपका पोजीशन ऑफ लेयर विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर के रिस्पेक्ट में उस लेयर का कहाँ पे पोजीशन है, उसी पे डिपेंड करता है स्ट्रेस का वैल्यू का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड theory of simple bending या theory of pure bending, and this theory is called theory of simple bending या theory of pure bending। तो चलिए उस थ्योरी को थोड़ा यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि थ्योरी ऑफ आखिर सिंपल बेंडिंग क्या है। ठीक है, कहानी को तो आप समझ गए ना। द अमाउंट, ऐसे लिखिएगा थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग को, द अमाउंट बाय विच the amount by which the stresses, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, the stresses either compressive stress और tensile stress, है ना। the amount by which the stresses increase और decrease depends upon the position of a layer with a layer of the beam with respect to n is called थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, TOSB, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो ये कहानी में क्या है, द अमाउंट बाय विच, यानी कि किस अमाउंट से स्ट्रेसेस जो है या तो कंप्रेसिव या तो टेंसाइल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, किस अमाउंट से आपका बढ़ता है या घटता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन ऑफ द लेयर, पोजीशन ऑफ ये लेयर, है ना, पोजीशन ऑफ ये लेयर ऑफ द बीम, यानी बीम का एक लेयर पे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल लेयर इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। अब जिस तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे वैसे समझिए। फिर से कहानी को आप चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप टॉप लेयर से नीचे में आते हैं, टॉप लेयर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगा। जैसे आप बॉटम लेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे आप बॉटम लेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे, आपका टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू फर्दर आपका डिक्रीज करेगा और फिर जीरो हो जाएगा। और जीरो जहां पे कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों होगा उसी को न्यूट्रल लेयर कहा जाता है, सिंपली, है ना। चलिए एक हम आपको वेरिएशन, स्ट्रेस वेरिएशन के लिए एक हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि स्ट्रेस वेरिएशन का कैसा होगा डायग्राम, है ना। स्ट्रेस वेरिएशन के लिए, स्ट्रेस वेरिएशन, ठीक है, याद रखिएगा आप स्ट्रेस वेरिएशन वाला डायग्राम। स्ट्रेस वेरिएशन का कैसे ड्रॉ होगा, देखिए एक सिंपली ये आपका एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, तो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन ऊपर में, लेयर का ऊपर में आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं, ये बाद में डेरिवेशन के बाद और भी पता चल जाएगा। ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या है, तो कंप्रेसिव का वैल्यू मैक्सिमम है ना। ये सैगिंग, इस कंडीशन के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी सैगिंग के लिए कंप्रेसिव का मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के बाद ये वैल्यू ना देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जीरो हो गया,
जीरो हुआ कि नहीं। ये वैल्यू ऊपर वाला ये आपका कौन सा लेयर है, तो दिस इज योर टॉप लेयर, ये हम आपको टॉप लेयर में दिखा रहे हैं वेरिएशन, टॉप लेयर में मैक्सिमम है और टॉप लेयर में मैक्सिमम है। लेकिन देखिए टॉप लेयर के बाद जैसे जैसे आप बॉटम लेयर के मतलब टॉप लेयर से आप न्यूट्रल यहाँ पे जो है ये आप कह सकते हैं कि या तो न्यूट्रल लेयर बोलिए, है ना, अरे न्यूट्रल लेयर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वही वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन जीरो के बाद यहाँ के बाद फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर में टॉप लेयर है, फिर बॉटम की तरफ भी तो जाएंगे ना, तो जैसे जैसे बॉटम की तरफ आ रहे हैं अब आपका दूसरे नेचर का स्ट्रेस यहाँ पे हो रहा है जो कि है टेंसाइल, और टेंसाइल धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है। टेंसाइल का वैल्यू फर्दर फिर बढ़ते गया, देखिए इस तरह हुआ ना, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू जो है, एरो लगा दीजिएगा, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू अब बढ़ते गया और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका सिग्मा टी मैक्स होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस। ये कौन सा लेयर है जरा बताइए, तो दिस इज योर बॉटम लेयर, यानी बॉटम लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम, टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम, है ना। ये किस कंडीशन का है, ये जो है डायग्राम ये सैगिंग का है, यानी सैगिंग बेंडिंग के लिए है। ये जो वेरिएशन दिख रहा है ना, ये सैगिंग बेंडिंग के लिए है। देखिए यहाँ से क्लियरली एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपका ऊपर वाला लेयर में है मैक्सिमम है कंप्रेसिव, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ और न्यूट्रल लेयर पे आकर के जीरो हो गया। फिर न्यूट्रल लेयर से जैसे जैसे नीचे आने लगे टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आपका बॉटम लेयर पे मैक्सिमम हो गया टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू। तो जिस अमाउंट से जो है वो स्ट्रेसेस आपका आइदर टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो डिपेंड करता है, देखिए ना डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लेयर वाइज लेयर डिपेंड करता है। यहाँ से आप लेयर वाइज मान लीजिए यहाँ पे लेयर है आपका, तो आप बोलेंगे एक न्यूट्रल लेयर से थोड़ा ज़्यादा है, न्यूट्रल लेयर से थोड़ा ज़्यादा का, न्यूट्रल पे तो जीरो होता है ना, तो डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ द बीम, है कि नहीं। बीम का एक लेयर विद रिस्पेक्ट टू एन इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। उम्मीद करते हैं डियर कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बहुत ही क्लियरली, न्यूट्रल लेयर क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस आपका ऑलवेज क्रॉस सेक्शन पे दिखता है, ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस वेरिएशन के बारे में भी ये सब चीज़ें आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, खूब पढ़िए। चलिए डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।